डॉक्टर साहब, मुझे ब्लड कैंसर है। मुझे सोफीन की बहुत फिक्र, तो मुझे कुछ हो जाए तो तुम प्लीज उसे संभाल लेना। ऐसे कौन से जरूरी काम है तुम्हारे? तुम अपने मरीजों की बात तो नहीं कर रहे? इधर देखो, वादा करो तुम कभी नहीं रोगी। डॉक्टर, आप कुछ परेशान लग रही हैं। राइम, एक बात मुझे सच से बताओ, डॉक्टर ने क्या कहा है? कोई चांस है? जवानी छुपाओगी रानी, अरे कब तक जवानी छुपाओगी रानी, कवारों को कितना सताओगी रानी, कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, शादी करोगी, और कब तक जवानी छुपाओगी रानी, कवारों को कितना सताओगी रानी, कभी तो किसी की दुल्हनिया बनोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी, मुझसे शादी करोगी। हेलो ज़ोफ, क्या हाल है? अभी तक डांस कर रही हो? हाँ इज़र, नानी और मम्मी ने भी डांस किया, इतना मजा आया। नाजिया कितने खूबसूरत जोड़े आए हैं, मैं तुम्हें क्या बताऊं। तुमसे ज्यादा तो खूबसूरत नहीं हो सकता ना। ज्यादा खुशामद की जरूरत नहीं है, अपना फ्लाइट नंबर बताओ। वो मैंने बुक नहीं कराई, राइम ने कराई है। मुझे तो फुर्सत ही नहीं है, इतना बिजी रहा हूँ। बाहर से एक डेलीगेशन आया हुआ है, हर वक्त उनके साथ मीटिंग्स, लंचेस, डिनर्स, टाइम ही नहीं मिला। वो सब मैं नहीं जानती, तुम कब आ रहे हो? सोफीन, तुम दुआ करो ना कि मुझे आने का मौका मिल जाए। दुआ तो कर रही हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। मुझसे ज्यादा मिस नहीं कर रही होगी तुम। हेलो, और कब तक जवानी छुपाओगी,
हेलो रायम, कहाँ हो भाई तुम लोग? इतनी धूमधाम से मेहंदी और मायूं हुई और खत्म भी हो गई। आपके पास जोफिन तो नहीं है ना? नहीं नहीं, अभी नाजिया के साथ अंदर ही गई है। क्यों? अच्छा जरा मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। आइजर की तबीयत ठीक नहीं है। मैं नहीं चाह रहा था कि मैं शादी से पहले आप लोगों को बताऊं। अरे अभी तो ठीक था वो, अचानक उसे क्या हो गया है? कुछ टेस्ट वगैरह हो रहे हैं, इसलिए उसको हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा। अभी तक कोई रिपोर्ट आई नहीं है। हॉस्पिटलाइज? मगर उसे तकलीफ क्या है? हुआ क्या है उसे? तकलीफ तो सीरियस है। आप ऐसा कीजिए, जैसे ही आप नाजिया की रुखसती से फारिग हो जाए, जोफिन को लेके कराची आ जाए, मैं आप लोगों के टिकट का इंतजाम करवाता हूँ। क्या हुआ मम्मी? आयशा की फ्लाइट आ गई, मैं गाड़ी भिजवाऊं? नहीं बेटा, आइजर नहीं आ रहा। मुझे पता था मम्मी वो यही करेगा। क्या हुआ? तो बहुत थक गई। रायमो कल आ जाएगी ना? हाँ, कल सुबह की फ्लाइट से आ रही है। तुमने बता दिया उसे? मैंने से कुछ नहीं बताया। वो आते ही सबसे पहले तुमसे लड़ेगी, मुझसे खफा होगी, मगर तुम्हें देखते ही उसका गुस्सा सब खत्म हो जाएगा। प्यार में बहुत ताकत होती है। क्या? मैं ये कह रहा था कि वो तुमको ये बताना था कि अंकल आंटी भी आ रहे हैं। तुमने बता दिया ना? यार मम्मी बिना वजह परेशान हो जाएंगी, नाहक बताया तुमने। यार बताना बहुत जरूरी था। कैसे हो सकता है कि नहीं बताऊं मैं उनको? अब तुम्हें इन सब के लिए ठीक होना पड़ेगा। अल्लाह बड़ा रहम और करम करने वाला है। पूरे यकीन से अपनी मुस्कुराहटों के लिए, अपनी खुशियों के लिए दुआ मांगोगे ना, वो पूरी करेगा। मैं अपने लिए कुछ नहीं मांगना चाहता। मुझे बस सुफीन के साथ थोड़ा टाइम मिल जाए। मैं उसे कोई खुशी नहीं दे पाया हूं। क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रहे हो तुम? कुछ नहीं होगा तुम्हें। तुम बिल्कुल सेहतयाब हो जाओगे। तुम्हें ठीक होना पड़ेगा। सुना तुमने? यस डॉक्टर। क्या हो गया बेटा? क्या हो गया? निति जान, राइम का फोन आया था। आइजर की तबीयत बहुत खराब है, वो हॉस्पिटलाइज है। कह रहे रुखसती के बाद फौरन आप लोग वापस आ जाएं। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। अल्लाह खैर करेगा। तुम जोफिन को लेकर परसों सुबह चली जाना, और वलीमे में शिरकत करने की ज़रूरत नहीं है। राइम का फ़ोन आया है, इसका मतलब ज़रूर कोई सीरियस बात है। कितने अरमानों से मैं नाजिया की शादी करने आई थी यहाँ। मुझे पता है, और तुम करोगी शादी इंशाल्लाह अपने हाथों से। अल्लाह करेगा सही होगा इंशाल्लाह। हेलो, हाँ राइम, क्या हाल है? यार तुम तो बिल्कुल गायब ही हो गए हो। जब भी फोन करो तुम लोग हमसे कोई फोन का जवाब ही नहीं देता। हाँ यार, मैं तुम लोग को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। मैंने जोफिन और मम्मी की बुकिंग करा दी है। मैं उनका फ्लाइट नंबर टेक्स्ट कर रहा हूँ तुमको। यार उनका आना बहुत ज़रूरी है यहाँ। आयशा की तबीयत सही नहीं है। ही इज़ नॉट फीलिंग गुड। अब मुझे पता ही नहीं था, लेकिन देखो परेशान होने वाली बात नहीं है। मेडिसिन ने तो बहुत तरक्की कर ली आज, और आइजर बहुत स्ट्रांग और बहुत ज्यादा स्ट्रांग विल पावर वाला है। संभाल लेगा वो अपने आप को। हाँ, खुदा करे ऐसे ही हो। दरअसल बात यह कि ये सब कुछ इतनी तेजी में हुआ कि आइजर को बताने का मौका ही नहीं मिला। आई सी। अगर वो बता देता तो इलाज फौरन शुरू हो जाता। उसको इतना वक्त भी ना मिला कि वो जोफिन को बता देता। राइम, आई अंडरस्टैंड। देखो किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो यू नो मैं हाजिर हूँ। थैंक यू यार। वैसे मैं तुमसे इन टच रहूँगा।
या माफ़ करना, इस परेशानी में मैं तुम्हें मुबारकबाद भी नहीं दे सका। माई बेस्ट विशेस फॉर यू। थैंक यू यार। आइजर को हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा पूछना और अपना ख्याल रखना। ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। यार ये दवाइयाँ मंगवा लो। ज़ुफ़ीन वगैरह रेडी हुए कि नहीं हुए? हेलो। हेलो, हाँ भाई, तैयार हो तुम लोग? अरे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है क्योंकि आइजर नहीं आ रहा। ज़ुफ़ीन, वो एक बहुत अच्छी फर्म में एक बहुत अच्छे डेजिग्नेशन पे जिम्मेदारी है, उस पर काम कर रहा होगा यार। फोन करके बता नहीं सकता था? मतलब उसकी साइड। अभी मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। उसे पता है ना नाजिया की शादी मेरे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। मैं इतना खुश हो रही थी कि वो आएगा और मैं राइम को भी माफ नहीं करूंगी। उसने कहा था नाजिया की रुखसती में वो मौजूद होगा। बात सुनो, रुखसत तो मैं उसे खुद ही करा के ले जाऊंगा, उसके लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं। यहाँ मजाक की बात नहीं है, मुझे रोना आ रहा है। देखो देखो, बात सुनो, खुशी का मौका है, मेरी शादी है, रोना धोना बिल्कुल नहीं चलेगा, कोई नहीं रोएगा। सुन लिया तुमने? बहुत गुस्सा आ रहा है। बात सुनो, ये गुस्सा जो है ना अपने घर जाके करना। आओ जरा हैप्पी हैप्पी। हाँ, एक ही शादी कर रहा हूँ यार, बार बार नहीं करूंगा ना। और बात सुनो, ठीक 7 बजे बारात पहुंच जाएगी। तुम जो लड़की हो ना, मेकअप में बहुत ज्यादा टाइम लेती हो और यहाँ पर 10 बजे लाइट बंद हो जाती है, ठीक है? तो प्लीज जल्दी से तैयार होके टाइम पे पहुंच जाना। हाँ मैं तो तैयार हूँ, मैं नाजिया को जल्दी ले आऊंगी, तुम फिक्र मत करो। और सुनो, रात को 12 बजे से पहले मैं नहीं जाने वाली तुम लोगों को छोड़कर। हाँ, जब मैं उसे छोड़ने आऊंगी ना होटल, तब का कह रही हूँ। अच्छा, एक दफा रुखसती तो कराओ, फिर देखना होता है क्या। ओके ओके ओके, खुदा हाफिज। हो नाजिया, जूते छुपा दिए और अब मुझे पैसे चाहिए। जूता दें, पैसे लें। आप पहले मुझे पैसे दें। आप पहले जूता दें। आप वाकई पहले मुझे पैसे दे दें, मैं आपको ऐसे जूता ला के दूँ। यार बात सुनो, मेरे पास वॉलेट नहीं है। तुम्हें शायद पता नहीं है, आजकल दूल्हा वॉलेट कैरी नहीं करता, डाकू छीन लेते हैं पैसे। किस तरह की फजूल बातें कर रहा है मम्मी? नाजिया इसको बोलो मुझे पैसे दे। समझाएं से। सुनो, ये डाकुओं से मिली है। मुझे पैसे दो। अच्छा दे दो। पूरा वॉलेट रख लो, ये लो। हैप्पी? अब देखते हैं इसमें कितने, और जितने हुए वो सारे मेरे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बस 11 बस 11। यार कम है ये। बात सुनो, मैं अपनी दुल्हन लेके चला जाऊँ? इससे कहो मेरा भी ख्याल रखे, नहीं तो अब्बा के साथ दूसरी भी देख लो। मम्मी, इट्स इम्पॉसिबल। चलो। आपकी इजाज़त हो तो बेटी को आप ले जाएं। भाभी जी बिल्कुल, मगर आप मेरी बेटी का बहुत ख्याल रखिएगा। ये दुनिया की वो सबसे बड़ी नेमत है जिसका कौन ख्याल नहीं रखेगा। बहुत शुक्रिया।
इस तरह परेशान होने से क्या फायदा। उठो, जाकर सामान पैक करो, थोड़ा सा अपने साथ ले जाओ और बाकी मैं भिजवा दूंगी। हौसला रखो। क्या हुआ है मम्मी? अब मेरी शादी पे तो इतना परेशान नहीं हुई थी जितना आप नाजिया की शादी पर हो रही है। मुझे लगता है आप उनसे ज्यादा प्यार करती हैं। नहीं मेरी जान, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा, तुम्हारी मम्मी को परेशान होने की आदत है और आज कुछ वो ज्यादा परेशान है। हुआ क्या है? क्या हुआ है? रायम का फोन आया था, कह रहा था आइजर की तबीयत खराब है। मम्मी, नानी, जब इतना काम करेगा तो यही होगा ना। सोचे शादी तक पर नहीं आया वो। हो सकता है तबीयत ज्यादा खराब हो। तुम लोग सुबह की फ्लाइट से घर जाओ। ज्यादा खराब हो? हाँ बेटा, हम लोग सुबह की फ्लाइट से घर जा रहे हैं। राइम ने हमारी वहीं से बुकिंग करा दी है। उसे क्या हुआ है? ये तो पता नहीं है बेटा, लेकिन वो हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में? मैं भी फोन करती हूँ उसे। चलो उठो, तुम लोग खाना खाओ और कोई ना नहीं करेगा। अच्छा, और अब पैकिंग करो और सुबह घर जाओ बस। मम्मी, उसका फोन नहीं लग रहा। रायम, where were you? इतने दिन तुम कहाँ थे? मैंने तुम्हें कितनी कॉल्स की हैं, तुमने कॉल अटेंड भी नहीं की और फिर कॉल बैक भी नहीं किया। बताने की जहमत तो कर ही सकते थे ना। क्या हुआ है, कहाँ थे तुम? क्या बताता, हालात ही कुछ ऐसे थे, बहुत परेशान था मैं, इसलिए मैंने हॉस्पिटल से भी 4-6 दिन की छुट्टी कर ली थी। ऐसा क्या हुआ है, बता तो सकते थे। क्या होता, सिर्फ तुम परेशान ही होती और कुछ नहीं। अगर तुम परेशान थे तो मैं भी परेशान हो जाती। अब बताओ बात क्या है? अमरीन बहुत बुरा हुआ है। बताओ तो सही। ऐसा नहीं, मेरे बचपन का दोस्त। अमीन की शादी हुई है जोफीन के साथ और अचानक एक दिन घर में गिर गया। पीछे पड़ा रहा मैं इसके कि भाई चलो डॉक्टर को दिखा दो, कुछ टेस्ट करवा। जबरदस्ती लेकर आया उसको, मैं उसका टेस्ट करवाया, कई ब्लड टेस्ट हुए इसके। इसकी ब्लड रिपोर्ट सही नहीं आई यार। उसका रेड ब्लड सेल्स काउंट कम होता जा रहा है। बोन मैरो के लिए, ट्रांसप्लांट के लिए कोशिश कर रहे हैं, अभी तक मैच नहीं हो पा रहा। तो वाकई बहुत बुरा हुआ है भाई। मैं आइजर से मिलने जाऊंगी। तुम्हारा दोस्त है तो मेरा भी दोस्त है। जोफीन लाहौर से आ रही है, शादी पे गई हुई थी। उससे इस बात का कोई जिक्र नहीं करना। क्या मतलब? She doesn't know about this? नहीं,
Are you kidding me? उसकी बीवी है वो, मतलब उसको नहीं बताया गया ये? How is this possible? वो वहां पे शादी में एंजॉय कर रही है, यहाँ उसके शौहर की ऐसी हालत है, उसको बताना उसका हक है। आइजर ने मना किया था कि उसको इस बारे में नहीं मालूम होना चाहिए, वरना उसकी शादी खराब हो जाएगी, इसलिए नहीं बताया। मुझे समझ नहीं आती तुम दोनों उन लड़कियों को कांच की गुड़ियों की तरह क्यों ट्रीट करते हो। तलखियां जिंदगी का एक हिस्सा होती हैं, कब तक बचा सकते हो इंसान को उससे? जब तक बचाया जा सके बचाना चाहिए। खैर छोड़ो इन बातों को। अच्छा तुम मुझे थके हुए लग रहे हो, आई एम श्योर तुमने कुछ खाया भी नहीं है, चलो खाने चलते हैं। नहीं, मेरा दिल नहीं चाह रहा। कॉफी पी लेते हैं? नहीं, मैं ठीक हूँ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है ना? चलो मैं सर दबा देती हूँ तुम्हारा। वैसे मुझे आता तो नहीं है, बट मैं कोशिश कर सकती हूँ। अमरी, मेरे ख्याल में कॉफी पीने चलते हैं, शायद सर का दर्द सही हो जाए उससे। चलो। राइम, आइजर यहाँ क्यों है? आइजर इसलिए यहाँ है कि उसकी, सच बताओ मुझे। बता रहा हूँ, उसकी ब्लड रिपोर्ट सही नहीं आई है। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया ये सब? तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना। हाँ, तुम्हें बताना चाहिए था, मैं इसलिए नहीं बताया कि तुम बिना वजह परेशान होती। मेरी बात सुनो, मैं अभी परेशान नहीं हो रही। मुझे ये सब कुछ सुनकर हार्ट अटैक नहीं हो सकता? वो अस्पताल में एडमिट क्यों है? उसकी ब्लड रिपोर्ट सही नहीं आई है। उसके रेड ब्लड सेल्स कम हो रहे हैं, मजीद टेस्ट होने हैं, और हॉस्पिटलाइज इसलिए कि उसकी 24 घंटे की देखभाल चाहिए। उसके टेस्ट होने रहते हैं, दुआ करो सही हो जाएगा कम। It's okay. It's not. So you have to be a little strong. उसके आगे रोना धोना नहीं, ठीक है? आइजर, क्या हुआ तुम्हें? सोफीन, तुम्हारी इतनी तबीयत खराब थी, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अच्छा रिलैक्स, बैठो मेरे पास। बैठ रही हूँ, अब बताओ। देखो नाराज मत हो, जब कोई बीमार होता है ना तो उससे बिल्कुल नाराज नहीं होता। मुझे पता है नाराज नहीं होता, कोई नहीं है नाराज। लेकिन कितनी अजीब बात है, तुम्हारी तबीयत यहाँ खराब है, मैं हल्ला गुल्ला कर रही हूँ। मैंने इसी वजह से राइम को मना किया था तुम्हें कुछ भी बताने को। मैं चाह रहा था तुम नाजिया की शादी अच्छी तरह से एंजॉय करो, और अब तो तुम आ गई हो ना, अब मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। तो यानी तुम ठीक होगे और हम साथ घर चलेंगे, राइट? आप ठीक कह रहे हैं, मगर डॉक्टर्स को बाहर जाने की इजाजत नहीं दे रहे। उसके अंदर खून की भी कमी होती जा रही है, बोन मैरो मैच के भी टेस्ट होते जा रहे हैं। जब रिपोर्ट्स आएगी तो पता चलेगा कि क्या करना है। हमने आइजर को अभी तक कुछ नहीं बताया है। ये क्या बात कर रहे हो तुम? ये कैसे मुमकिन है? आजकल नेट की दुनिया है, उसको सारी इंफॉर्मेशन है, वो ज़हीन है, उसको सब मालूम होगा। ये हो नहीं सकता कि उसे ना मालूम। अगर उसे मालूम भी है तो वो खामोश है, वो डॉक्टर्स के साथ कोऑपरेट कर रहा है। और वो कर भी क्या सकते हैं? मेरी डॉक्टर से बात कराओ, मैं उसे बाहर लेके जाऊं, वहां नए इलाज दरियाफ्त होते रहते हैं, और ये इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हो जाएगा। मेरी बात करें आप डॉक्टर से। बात कराऊंगा। डॉक्टर, मैं तो खुद अभी लाहौर से आई हूँ, मुझे तो आइडिया भी नहीं था आइजर हॉस्पिटलाइज है। देखिए मिसेज आइजर, आप पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं। लाइफ तो बहुत अनप्रेडिक्टेबल है, कल क्या हो जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। हम अपनी कोशिश कर रहे हैं, हमने कुछ टेस्ट लिए हैं, मुमकिन है एक बड़ा प्रोसीजर करना पड़ेगा। वो ठीक तो हो जाएगा ना?
इंशाल्लाह चांसेस तो हैं। ऑपरेशन के लिए मेरा खून चाहिए तो आप वो ले लें। देखिए, इसके लिए सबसे पहले माँ बाप भाई बहन के टेस्ट लेने होते हैं, क्योंकि उसमें कामयाबी के इम्कानात ज़्यादा होते हैं। आइज़र की बहन भाई तो नहीं है, माँ बाप है। आप मेरा टेस्ट ले लें सबसे पहले। इट्स ओके, डोंट वरी, ले लेंगे, लेकिन आप इतना परेशान ना हो। ये इस तरह से केसेस होते रहते हैं, और अल्लाह पे भरोसा रखिए, इंशाल्लाह बिल्कुल सब सही हो जाएगा। इट डिपेंड्स। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो यहाँ पे बहुत बहुत बुरी कंडीशन में आते हैं, और जब जाते हैं तो अपने पैरों पे चल के जाते हैं। ठीक है? डैडी आप? हेलो बेटा, क्या हाल है? अम्मी नहीं आई? तुम्हारी अम्मी जोफीन की मम्मी के साथ आ रही हैं। आप लोग इस तरह अचानक कैसे आ गए? फ़ोन भी नहीं किया? बस तुम्हारी याद आई और हम चले आए। सोचा था कुछ दिन बेटे से खिदमत कराएंगे, मगर मैं आप ही का बेटा हूँ डैडी, सब सोचता हूँ। आइज़र, तुम इतने बीमार हो और तुमने हमको बताया तक नहीं। मुझे कुछ नहीं हुआ डैडी, हो जाऊंगा ठीक। मैं डॉक्टर से बात करके आता हूँ। यार तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? हाँ, कितना टाइम लगाते हो तुम लोग? आ जाए। हमारे पास बहुत सारे जोड़े होते हैं, सिलेक्शन करना मुश्किल हो जाता है। देखो 2 मिनट में तैयार हो जाता हूँ। जी मैं तो हो गया रेडी। होगी सिलेक्शन आपकी? कैसी लग रही हूँ? हमेशा की तरह बहुत प्यारी। तुम कुछ भी पहनती हो ना, बहुत प्यारी। अच्छा, अब ज्यादा फ्लैटर करने की जरूरत नहीं है। अरे बीवियों का दिल जीतने का यही तरीका होता है। अच्छा, आप समझते हैं हम लोग इतने बेवकूफ हैं? और कितने बेवकूफ होते हैं आप? आप कुछ ज्यादा बोलने नहीं लग गए? वैसे हम कहाँ जा रहे हैं? That's a secret. A secret? तो हम हनीमून पे नहीं जा रहे? नाज़िया, हनीमून थोड़ा सा पोस्टपोन है। I'm sorry. Postpone? But why? हम कराची जा रहे हैं आइज़र और ज़ुफीन से मिलने। Really? Oh my God! You're the best. चलो पैकिंग कर लो जल्दी से, और कुछ भूल मत जाना प्लीज। पियो पियो और पियो, पूरा खत्म करो। अरे बस यार, ये इतने बड़े बड़े किंग साइज ग्लास कहाँ से मिल जाते हैं तुम्हें? जूस पीने का मजा तो इसी में आता है, मैं खुद इसमें पीती हूँ। इतना बड़ा जूस का ग्लास, इतना बड़ा कॉफी का मग, इतनी बड़ी बड़ी खाने की प्लेटें, देगची ला के रख दो मेरी गोद में। मम्मी ने कढ़ाई बनाना सिखाई है, वो ला के रखूंगी। और क्या क्या सीख रही हो? तुम जल्दी से घर आ जाओ। There are lots of surprises. मैं अकेले नहीं रह सकती। डर लगता है अकेले? इतनी बड़ी होकर डरती हो तुम? मम्मी है, डैडी है, सब लोग तो हैं घर में। तुम तो नहीं हो ना? डॉक्टर रायम, रिपोर्ट्स तो सारी आप देख ही चुके हैं। बोन मैरो टेस्ट की रिपोर्ट भी आप देख चुके हैं। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है कि हम उनका बोन मैरो ट्रांसप्लांट कर दें, और अगर मैच नहीं हुआ। और ये सारी से तुमने मुझे साइकोलॉजिस्ट बना दी, अपनी सारी जिम्मेदारियां मुझे दे दी। तुम ऐसे जाने की बातें कर रहे हो? पागल हो गए हो तुम?